हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में जैसे कि मैंने अपने थंबनेल में लिख रखा है कि टॉप 1000 क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे जो कि बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इसके अंदर नए क्वेश्चन भी होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास को हम थोड़ा सा एचडी में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये देखिए जो इसका जो प्रिंट है वो छोटा है, और तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी सी एचडी क्वालिटी में मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, वीडियो जो प्रोवाइड की है हमें हमारे गुरुजी जो है वो देखिए, आप देख सकते हैं एजुकेशन गुरुजी यूट्यूब चैनल है दोस्तों यूट्यूब के अंदर। उसने हमें ये पीडीएफ प्रोवाइड की है ऑफिशियली। और दोस्तों, आपको भी अगर ये पीडीएफ चाहिए है तो 80 590 81 508 पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ एक वहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। आपको इस नंबर पर कॉल नहीं करनी है दोस्तों, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको जो है वो पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। सभी पीडीएफ एचएसएससी के एग्जाम से रिलेटेड सभी जो पीडीएफ है, बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है दोस्तों इनके पास। मैंने खुद इनसे पीडीएफ ली है, तो बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ है। मैं कह रहा हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आप ये जो सभी है इस नंबर पर से ले सकते हैं, नंबर को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, हरियाणा की पेपर सिटी कौन सी है। हरियाणा की पेपर सिटी ऑफ हरियाणा कौन सी है, तो ये यमुनानगर है। कौन सी है पेपर सिटी ऑफ हरियाणा? यमुनानगर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं जो बहुत बार पूछे गए हैं। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में अवस्थित है? तो UHBVNL का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला जिले के अंदर स्थित है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? तो ये है दोस्तों पंचकुला के अंदर, ध्यान रखना है। हरियाणा सरकार ने अपने राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की है, जो परिचालन में आई हैं। जो कब से परिचालन में आई दोस्तों? देखिए, हरियाणा सरकार ने अपने जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए कैशलेस मेडिकल सुविधाओं की घोषणा की है, जो कि परिचालन में कब से आई है? नवंबर 2017 से। कब से? नवंबर 2017 से। कौन सी तारीख को हरियाणा दिवस मनाया जाता है? हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 1 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ बन रही है? हरियाणा में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बन रही है दोस्तों सोनीपत के अंदर। कहाँ पर? सोनीपत जिले के अंदर। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक राव इंद्रजीत सिंह का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो राव इंद्रजीत सिंह जो कि एक राजनीतिक है दोस्तों प्रसिद्ध, उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रेवाड़ी जिले के अंदर। कहाँ पर? रेवाड़ी जिले के अंदर। सीसवाड़ संस्कृति किस जिले में फैली थी? तो सीसवाड़ जो संस्कृति थी दोस्तों वो कहाँ पर फैली थी? हिसार जिले के अंदर फैली थी। कहाँ पर? हिसार जिले के अंदर फैली थी। शेख चिल्ली का मकबरा किस स्थान पर बना हुआ है? शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है दोस्तों थानेसर में, और इसी शेख चिल्ली के मकबरे को क्या कहा जाता है? हरियाणा का ताजमहल। सब निम्नलिखित में से सभी मुक्केबाज हरियाणा के भिवानी जिले से है, सिवाय तो किसके सिवाय? देखिए, जगदीश सिंह, विजेंद्र सिंह और दिनेश कुमार ये भिवानी से है, जबकि मनोज कुमार जो है वो भिवानी से नहीं है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, भिवानी से है सभी मुक्केबाज, सिवाय किसके? मनोज कुमार के। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? पंचकुला जिला। कौन सा दोस्तों? पंचकुला जिला। निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए, फाइंड द ऑड वन आउट। तो रणदीप हुड्डा, यशपाल शर्मा और राजकुमार राव। देखिए दोनों ये तीनों के तीनों दोस्तों ये अभिनेता है, जबकि बाज्य भगत जो है वो अभिनेता नहीं है। हालांकि संबंध इनका भी हरियाणा से है, लेकिन ये जो है अभिनेता नहीं है। रणदीप हुड्डा, यशपाल शर्मा और राजकुमार राव ये तीनों जो है अभिनेता है। तो ये इनमें से भी चयन करना था दोस्तों। एक बात कहना चाहूँगा मैं दोस्तों आपको कि क्लास अगर धुंधली दिख रही है आपको, तो आप जो है क्वालिटी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, क्योंकि मैं इस क्लास को थोड़ी सी हाई क्वालिटी के अंदर डालूंगा, हाई क्वालिटी के अंदर अपलोड करूँगा। देखिए, द्रोणाचार्य स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में अवस्थित है? तो द्रोणाचार्य जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कहाँ? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। किस जिले से और किस वर्ष में झज्जर जिले का गठन किया गया था? तो किस जिले से और किस वर्ष में? तो दोस्तों, रोहतक से 1997 के अंदर अलग करके झज्जर जिले का गठन किया गया था। किस वर्ष में? 1997 में। और किससे अलग करके? रोहतक से अलग करके। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट किसकी सहमति से नियुक्त करता है? तो राज्यपाल जो है दोस्तों वो जिला में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम की जो नियुक्ति करता है राज्यपाल, वो किसकी सहमति से? वो राज्य मंत्री परिषद की सहमति से नियुक्ति करता है, ध्यान रखना है।
गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? तो गरीब लड़की के लिए अब हरियाणा में कौन सी परियोजना शुरू की गई है? अपनी बेटी अपना धन, अपनी बेटी अपना धन। दिए गए सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? तो कौन सा फतेहाबाद जिले में स्थित नहीं है? तो बनावली और कुनाल तो दोस्तों फरीदाबाद जिले में स्थित है। बालू और फरमाना, ये बालू ऑप्शन आप ध्यान रखना दोस्तों, फरमाना जो है ये फतेहाबाद जिले के अंदर स्थित नहीं है, लेकिन ये बालू जो है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या बालू फतेहाबाद के अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो ये बाकी बनावली और कुनाल जो है वो फतेहाबाद के अंदर है। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है? तो हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? हरियाणा की प्रमुख नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध मेले में सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं? तो कौन से मेले में होते हैं दोस्तों? देखिए, सरोवरों में स्नान तथा पिंडदान जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो पेहवा मेले में। कहाँ पर? पेहवा मेले में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के क्रमशः द्वितीय राज्यपाल और द्वितीय मुख्यमंत्री थे? तो द्वितीय राज्यपाल थे दोस्तों हमारे BN चक्रवर्ती, और द्वितीय मुख्यमंत्री कौन हो गए? हमारे राव वीरेंद्र सिंह। तो BN चक्रवर्ती और राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है? तो किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों? तो पंचकुला के अंदर केवल 2 विधानसभा क्षेत्र है। टूटा हुआ आदमी, जिसे हरियाणा सरकार के द्वारा वर्ष 1971 की श्रेष्ठ कृति घोषित किया गया था, उपन्यास किसने लिखा? तो टूटा हुआ आदमी जो उपन्यास है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? मोहन चोपड़ा के द्वारा। वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2017 के लिए 53वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्णा सोबती को। किसे? कृष्णा सोबती को। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा के किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो लाल जो चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है वो हरियाणा के किस जिले में पाई जाती है? यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ? तो आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1/11/1966 को, 1 नवंबर 1966 को आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ। रासलीला हरियाणा के निम्नलिखित में से किस एक जिले में लोकप्रिय है? तो रासलीला जो है दोस्तों वो कहाँ पर लोकप्रिय है? फरीदाबाद के अंदर ये लोकप्रिय है। कहाँ पर दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर ये रासलीला लोकप्रिय है, ध्यान रखना है। हरियाणा के सुरजीत सिंह बरनाला के संबंध में बेमेल शब्द का चयन कीजिए। तो सुरजीत सिंह बरनाला, देखिए दोस्तों बेमेल शब्द ढूंढना है इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मार्शल, तो ये मार्शल जो है वो इसके बारे में सुरजीत सिंह बरनाला के संदर्भ में जो है दोस्तों वो बेमेल शब्द है। रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप हरियाणा के किस जिले में है? देखिए दोस्तों, रेलवे की जो कार्यशाला है वो हरियाणा के किस जिले में है? तो यमुनानगर के अंदर है, यमुनानगर के भी जगाधरी में। हरियाणा के किस जिले में सर्वप्रथम बार हरियाणा साहित्य संगम शुरू हुआ? तो हरियाणा जो साहित्य संगम है दोस्तों सबसे पहले किस जिले में शुरू हुआ? पंचकुला जिले के अंदर शुरू हुआ। कहाँ पर? पंचकुला जिले के अंदर। फरवरी 2018 में गीता प्रीमियर लीग द फेस्ट ऑफ लाइफ हरियाणा राज्य की किस कॉलेज में आयोजित हुई? तो ये किस कॉलेज में आयोजित हुई दोस्तों? DAV सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद के अंदर। DAV सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद के अंदर। विख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी सीबा मैग्नन का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो विशाल जो खिलाड़ी है दोस्तों, बास्केटबॉल खिलाड़ी सीमा मैग्नन का जन्म हरियाणा के करनाल जिले में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? करनाल जिले में सीबा मैग्नन का जन्म। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी की प्रजाति हरियाणा राज्य में नहीं पाई जाती? कृष्ण मृग, नेवला, सियार ये सभी पाए जाते हैं। एशियाई जो शेर है वो हरियाणा में नहीं पाए जाते। किस बौद्ध ग्रंथ में सिरसा, जिसका कि प्राचीन नाम सरिस्का का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों दिव्यावदान के अंदर। कहाँ पर? दिव्यावदान के अंदर। हरियाणा प्रदेश के किस भाग में न्यूनतम वर्षा होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है हरियाणा का वहाँ पर न्यूनतम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कविता जैन, शहरी स्थानीय निकाय मंत्रालय, विपुल गोयल औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्रालय। तो ये क्वेश्चन दोस्तों प्योरली जो है वो पुराना हो गया है, तो अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता इस क्वेश्चन का। अभी हम नया मंत्रिमंडल पढ़ेंगे क्लास के अंदर, मैं जल्द ही लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। सैयद कासिम महमूद
जो कि एक लेखक, सर्व ज्ञान संपन्न बुद्धिजीवी एवं संपादक है, का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? देखिए सैयद कासिम महमूद, जो कि लेखक भी है, सर्व ज्ञान संपन्न भी है, बुद्धिजीवी भी है और संपादक भी है, उनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? सोनीपत जिले से है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि बजट में आवंटित की है? तो 2017-18 के लिए 3839 करोड़ रुपए जो है वो आवंटित की है। और दोस्तों आप सभी को एक बात और भी पता चल रहा होगा कि मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो 10 घंटे की गिर रखी है, जो कि हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर एक वीडियो जो है 5 आवर्स की गिर रखी है, जो भी प्रीवियस ईयर है। एक जो वीडियो है वो 7.5 आवर्स की गिर रखी है, वो भी प्रीवियस। उसके अंदर दोस्तों नए क्वेश्चन है कुछ, और ये जो क्वेश्चन दोस्तों हम कर रहे हैं ये उनसे अलग है। देखिए ये जो है उनके अंदर नहीं है, ये जो क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन उसके अंदर है और कुछ क्वेश्चन उनसे अलग है। आपको फील भी हो रहा होगा दोस्तों कि ये जो PDF है इसके अंदर कुछ नए प्रश्न है, अलग से टाइप के क्वेश्चन हैं, तो सभी याद रखेंगे हम। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे श्री धर्मवीर। क्या नाम था? श्री धर्मवीर। हरियाणा के किस जिले का पूर्व नाम कपिस्थल था? तो कपिस्थल था दोस्तों कैथल का नाम। किसका नाम? कैथल का नाम कपिस्थल था। हरियाणा सरकार ने तारीख 10-11 जनवरी 2017 को प्रवासी हरियाणा दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया? गुरुग्राम में। तो ये तो दोस्तों देखिए पुराना क्वेश्चन है। अभी नया क्वेश्चन हम 2020 का भी मैं आपको करवाऊंगा, 2020-21 का भी मैं आपको करवाऊंगा करंट अफेयर्स के अंदर। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री, देखिए दोस्तों ये पुराना हो चुका है अभी क्वेश्चन। ये देखिए हरियाणा में महिला खिलाड़ी को छोड़कर मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता आय का मानदंड क्या है? तो पात्रता आय का मानदंड ये है दोस्तों कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम की आय होनी चाहिए। हरियाणा राज्य में हिंदी के बाद द्वितीय भाषा के रूप में किसको अपनाया गया? तो हिंदी के बाद दूसरी भाषा जो अपनाई गई वो है पंजाबी भाषा। कौन सी? पंजाबी भाषा। धमाल नृत्य किया जाता है। धमाल नृत्य मुख्यतः दोस्तों फागुन के अंदर किया जाता है। कब? फागुन के अंदर किया जाता है। हरियाणा राज्य के पुरुष निम्न वस्त्र धारण करते हैं सिवाय किसके? तो देखिए कमरी धारण करते हैं, खंडवा धारण करते हैं, कुर्ता धारण करते हैं, फेरोन जो धारण है वो हरियाणा के निवासी नहीं करते। हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बन रही है दोस्तों बिनोला गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? बिनोला गुरुग्राम के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए सुखना झील चंडीगढ़ में है, बड़खल झील फरीदाबाद में, दमदमा गुड़गांव में है, कोटला झील जो है दोस्तों वो झज्जर के अंदर नहीं है। 1857 के शहीदों के सम्मान में कहाँ 22 एकड़ में शहीद स्मारक बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? अम्बाला जिले के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? भारत का दूसरे सबसे बड़ा ध्वज पोल का उद्घाटन हुआ दोस्तों कोल्हापुर में। कहाँ पर? कोल्हापुर में। ये इंडिया जीके का प्रश्न आ गया। रामकृष्ण मिशन की किसने स्थापित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये इंडिया जीके का एक आधा प्रश्न। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? मानेसर में है। और मानेसर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर है, ध्यान रखना है। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 1 अगस्त 1969 को। कब की गई? 1 अगस्त 1969 को। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावली की खोज किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों RS विष्ट ने। किसने की थी बनावली की खोज? RS विष्ट ने। ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर की गई थी? चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण अदालतें कार्यरत है? तो विशेष पर्यावरण जो अदालत है दोस्तों कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर ये कार्यरत है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद के अंदर। ये बताना है दोस्तों, कभी इसमें ऑप्शन तो गलत नहीं है, आपको एक बार देख के बताना है, क्वेश्चन चेक करना है। गीता ज्ञान संस्थान का हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में निर्माण होने वाला है? तो गीता ज्ञान संस्थान का निर्माण कहाँ पर होने वाला है दोस्तों? ये निर्माण होने वाला है कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर। पानीपत हरियाणा के ख्वाजा अब्बास अहमद अब्बास निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े हुए थे? तो देखिए जो पानीपत हरियाणा के है ख्वाजा अहमद अब्बास निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से नहीं जुड़े थे? तो ये निर्देशन भी करते थे, पत्रकारिता भी करते थे, स्क्रिप्ट लेखन भी करते थे, ये गायकी नहीं करते थे। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी दोस्तों, नया टाइप का प्रश्न है। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये थे दोस्तों चौधरी धर्मवीर, श्री धर्मवीर। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार कौन है? ये भी न्यू टाइप का क्वेश्चन है। पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है दोस्तों नवाब फिदाई खान। नवाब फिदाई खान। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? तो इनमें से देखिए दोस्तों राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र हिसार में नहीं है।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान भी नहीं है। ये कहाँ पर है? ये अपना करनाल के अंदर है। लिंग्यास जो विश्वविद्यालय है वो भी हिसार में नहीं है दोस्तों, ये फरीदाबाद में है। जबकि YMCA जो विश्वविद्यालय है, YMCA जो विश्वविद्यालय है वो फरीदाबाद में है दोस्तों। अभी जो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? JC बोस यूनिवर्सिटी। YMCA की फुल फॉर्म क्या होती थी? देखिए, YMCA की फुल फॉर्म याद रखना आपको, कभी मुश्किल प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछ सकते हैं YMCA यूनिवर्सिटी में YMCA का क्या मतलब था। तो ये था दोस्तों यंग, YOUNG, यंग मैंस क्रिश्चियन धर्म होता है ना, क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो ये YMCA की फुल फॉर्म होती थी दोस्तों। ये एक इंडो जर्मन प्रोजेक्ट था, ये जर्मनी के सहयोग से ये यूनिवर्सिटी स्थापित की गई थी, ध्यान रखना है। और अभी जो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? JC बोस यूनिवर्सिटी, JC बोस, जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पर सही है। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था कांस्य पदक। कौन सा? कांस्य पदक प्राप्त किया था वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय ईस्ट कोर्ट ऑफ पंजाब कहाँ पर स्थापित किया गया? देखिए, विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? शिमला में स्थापित किया गया। सोनू निगम किस जिले के हैं? तो दोस्तों सोनू निगम फरीदाबाद के हैं। हरियाणा की सबसे प्राचीन व सबसे महत्वपूर्ण नहर कौन सी है? तो ये है दोस्तों पश्चिमी यमुना नहर। निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा का 20वां जिला बना? तो 20वां जिला था दोस्तों हमारा मेवात है, जिसका कि नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? नू। निम्न में से कौन सी साहिबी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो साहिबी की सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? टांगड़ी नदी निम्न दिए गई नदियों में से। हरियाणा के किस क्षेत्र में गुज्जर्स मुख्य रूप से केंद्रित हुए? तो हरियाणा के किस क्षेत्र में दोस्तों गुज्जर्स जो है गुज्जर्स आर मेनली कंसंट्रेटेड इन विच एरिया? तो ये खादर और करनाल दोनों के अंदर जो है गुज्जर जो है केंद्रित हुए। प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो अकबर के समय दोस्तों रेवाड़ी का शासक कौन था? आप सभी को पता होना चाहिए, ये था हेमचंद्र उर्फ हेमू। भारत के विदेशी मामलों की वर्तमान मंत्री सुषमा स्वराज, देखिए अभी तो नहीं है, अभी तो इनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो अम्बाला जिले में हुआ था। तरावड़ी यानी कि त्राइन के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तरावड़ी की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। जगनिक ने 12वीं शताब्दी में किस वीर काव्य की रचना की थी? तो जगनिक ने दोस्तों 12वीं शताब्दी में आल्हा खंड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? आल्हा खंड की स्थापना की थी। इसका ध्यान रखना है दोस्तों, ये नए प्रश्न भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं कुछ। छुडानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो संत गरीबदास से छुडानी दास का संबंध है। गुरुग्राम की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन है? जिसने 2012 में DLF भूमि खरीद सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को विवादित क्लीन चिट दी थी। तो गुरुग्राम की रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नया अध्यक्ष कौन है दोस्तों, जिसने कि 2012 में DLF भूमि खरीद सौदे में रॉबर्ट वाड्रा को विवादित क्लीन चिट दी थी? तो के खंडेलवाल। दुग्ध उत्पादन को, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, बदलते रहते हैं भाई इस तरह के क्वेश्चन है, तो ये मत कहना सर अभी इसका आंसर बदल गया है, आप चेक कर लेना खुद से इसका आंसर, ठीक है। दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार ने क्या प्रारंभ किया है? तो हरियाणा सरकार ने क्या स्टार्ट किया है? पीजीज फॉर कैटल, पशुओं के लिए पीजी की सुविधा उपलब्ध की है, पशुओं के लिए पीजी। निम्नलिखित में से कौन समान वर्ग से भिन्न है? दयाचंद मायना, प्रीति सिंह, मुरारी लाल शर्मा, तो ये सारे दोस्तों एक ही, ये कवि है, लेखक है, जबकि रोहित सरदाना जो है वो एक पत्रकार थे। क्या थे? एक पत्रकार। सेवारोय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सेवारोय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के अंदर स्थित है। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? जेम्स वाट ने। तो ये कुछ एक आधा पर्सन इंडिया जीके का भी है बीच में। हरियाणा राज्य को कुल कितने राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया है? तो हरियाणा को दोस्तों कुल कितने राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया है? 6 मंडलों के अंदर। कोरवी मूलतः निम्न किस बोली का एक प्रारूप मानी गई है? तो कोरवी मानी गई है दोस्तों खड़ी बोली का एक प्रारूप है। किसका? खड़ी बोली का एक प्रारूप है। निम्नलिखित सभी चलचित्र अदाकार ओमपुरी से संबंधित है सिवाय किसके? ये त्रिदेव जो है वो ओमपुरी से संबंधित नहीं है। आरोहण, आक्रोश, अर्धसत्य, ये सभी ओमपुरी से संबंधित है। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में आयातकर्ताओं तथा निर्यातकर्ताओं की सुविधा के लिए इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया? तो इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया गया रेवाड़ी के लिए। कहाँ पर? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में बलरामगढ़ किसका नया नाम है? तो बल्लभगढ़ का जो नया नाम है वो बलरामगढ़ है।
पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान जो न्यायाधीश है, ये देखिए दोस्तों, ये पुराने हो चुके हैं सारे के सारे। अभी कौन है? रविशंकर झा। प्रसिद्ध व्यक्तित्व और उनके जन्म स्थल के जिले में संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, सारा गुरपाल फतेहाबाद से, रुपिंदर हांडा सिरसा से, तुलिका गांगुली फरीदाबाद से, के ए अब्बास सोनीपत से नहीं है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी काल क्रम अनुसार सही है? तो काल क्रम अनुसार कौन सी श्रेणी सही है? पहले चौधरी देवीलाल हुए भाई, उनसे हुए, फिर ओम प्रकाश चौटाला और फिर हुए अजय सिंह चौटाला। हरियाणा की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2010 से 14 के लिए कितनी वर्ष मापी गई कि जीवन प्रत्याशा कितने साल तक आदमी जीता है? लगभग एवरेज 68.6 वर्ष। निम्न में से किस स्थान से समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिले थे? तो समुद्रगुप्त काल के सिक्के मिले दोस्तों जगाधरी यमुनानगर से। कहाँ से? जगाधरी यमुनानगर से। हरियाणा राज्य में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए, ओबीसी के लिए मतलब कि सूचीबद्ध संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ ओबीसी लिस्टेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज कितनी है? 70 से अधिक है। हरियाणा राज्य का एक प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार तथा जादूकार निम्नलिखित में से कौन है? तो ये दोस्तों कौन है? मनीष जोशी बिस्मिल, ये हरियाणा का है प्रसिद्ध कठपुतलीकार, रंगमंच कलाकार और जादूगर भी है ये। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण के वर्तमान राज्य मंत्री ये बदलते रहते हैं। ये कोई फायदा नहीं है यहाँ पर करण का, इसके लिए अलग क्लास बनाऊंगा मैं आपके लिए। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो सतलुज जो नदी है वो हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है। घग्गर, यमुना और मारकंडा जो है वो हरियाणा में बहती है, खासकर से यमुना जो है वो सबसे प्रमुख नदी है हरियाणा की। करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च के टावर की ऊंचाई है लगभग? तो देखिए, करनाल नगर में बड़ी पुरानी जबरदस्त छावनी चर्च, देखिए बिग ओल्ड मैसिव कैंटोनमेंट चर्च टावर पूछे कहाँ पर है? तो सबसे पहले ध्यान रखना करनाल में है और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग 100 फीट। दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के अंतर्गत राज्य सरकार 3000 से लेकर 10,000 की आबादी वाले डैश ग्रामों का विकास करेगी। तो दोस्तों, हरियाणा सरकार 3000 से लेकर 10,000 की आबादी वाले 1500 ग्रामों का विकास करेगी दीन बंधु हरियाणा ग्राम योजना के तहत। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम है? तो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है दोस्तों हरिगंधा। क्या नाम है? हरिगंधा। दक्षिण पुलिस रेंज में कौन सा जिला आता है? दक्षिण पुलिस रेंज में महेंद्रगढ़, नूंह और रेवाड़ी, ये सारे के सारे जिले जो है वो दक्षिण पुलिस रेंज में आते हैं। किस भारतीय राज्य ने बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 जीता? तो बेस्ट बागवानी राज्य पुरस्कार 2016 किसने जीता? हरियाणा ने। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत हरियाणा में फ्री आवासीय प्लाटों के लिए निम्नलिखित में से कौन पात्र है? तो कौन पात्र है दोस्तों? पिछड़ा वर्ग वाले, अनुसूचित जाति वाले, बीपीएल परिवार वाले या फिर ये सभी? तो ये सभी के सभी जो है वो पात्र है दोस्तों। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो ये नंबर है 80 590 81 508, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये सभी की सभी पीडीएफ मिल जाएगी। महम मरीग पार्क हरियाणा के किस जिले में है? तो महम मरीग पार्क जो दोस्तों वो इनमें से देखिए, ना जींद में, ना कैथल में, ना हिसार में, वो रोहतक के अंदर है। कहाँ पर है वो? रोहतक जिले के अंदर है महम हिरण उद्यान। जींद का भूतेश्वर मंदिर इस नाम से भी जाना जाता है। तो जींद का जो भूतेश्वर मंदिर है वो दोस्तों रानी तालाब के नाम से भी जाना जाता है। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है? योगेश्वर दत्त दोस्तों कुश्ती से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में अपशकुन नहीं माना जाता? तो देखिए, खाली घड़ा अपशकुन माना जाता है, काले ब्राह्मण से मिलना अपशकुन माना जाता है, फ्यूल से भरा एक कास्केट फुल ऑफ फ्यूल, उसको माना जाता है अपशकुन माना जाता है। ब्राह्मण कन्या को देखना ये अपशकुन नहीं माना जाता है। देख लो भाई, HSSC का सत्र देख लो किस टाइप के प्रश्न पूछ रहे हैं, बता भाई। बदनाम करे भी मतलब के मतलब है इनका। मेघदूतम किसके द्वारा लिखा गया था? कालिदास के द्वारा मेघदूतम लिखा गया था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने स्थापित की? धर्मपाल ने। ये आगे दोस्तों कौन से इंडिया जीके के प्रश्न आ गए। इंडिया जीके तो स्पेशल लेकर आऊँगा आपके लिए, हरियाणा जीके में इसमें ज़्यादा फोकस है अपना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? नजफगढ़ झील में दोस्तों कौन सी नदी गिरती है? साहिबी नदी। कौन सी? साहिबी जो नदी है वो नजफगढ़ झील के अंदर गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का प्राचीन नाम अरुणा था? तो किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था दोस्तों? मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा था। निम्नलिखित में से कौन हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है शाह मोहम्मद। कौन? शाह मोहम्मद।
ओमपुरी का आखिरी चलचित्र कौन सा था? तो ये था दोस्तों मिस्टर खिलाड़ी। क्या नाम था? मिस्टर खिलाड़ी। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन कब हुआ? हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का गठन हुआ दोस्तों 1998 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा देश हरियाणा राज्य में ऋण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो कौन सा देश जो है हरियाणा राज्य में ऋण प्रबंधन के लिए उत्साही है? तो ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो उत्साही है। फरवरी 2018 में हरियाणा राज्य में परिवर्तन योजना किसने लॉन्च की थी? तो ये की थी दोस्तों मनोहर लाल खट्टर ने परिवर्तन योजना। कर्ण का किला कहाँ पर है? कर्ण का किला है दोस्तों थानेसर। थानेसर कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। भारत का केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पर है? देखिए भारत का केंद्रीय पूछा है, केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दिए गए ऑप्शन में से चंडीगढ़। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा गांव दोस्तों सिसाई होता था, लेकिन अभी सिसाई को नगर निगम पालिका क्या कुछ बनाया गया है। तो इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर करके बताइए कि सर ये जो हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव है इसको बनाया गया है। दोहन एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो डैश नदी की सहायक नदी है। तो दोहन जो है दोस्तों एक महत्वपूर्ण मौसमी धारा है जो कि साहिबी नदी की एक सहायक नदी है। भारत के राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में हरियाणा का क्या स्थान है? तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता प्रतिशत में 22वां स्थान है। निम्नलिखित में से कौन साबरी ब्रोदर्स का मूल कव्वाल सदस्य है? तो कौन है दोस्तों साबरी ब्रोदर्स का मूल कव्वाल सदस्य? यह है गुलाम फरीद साबरी। गुलाम फरीद साबरी। पैरा ओलंपिक्स 2016 में शॉट पुट में किसने रजत मेडल जीता? तो ये जीता दोस्तों दीपा मलिक ने। किसने? दीपा मलिक ने। हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत वर्ष 2017-18 के दौरान लगभग कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है? तो ये कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है 17-18 के दौरान? 1.33 लाख है। महेंद्रगढ़ का निर्माण जो है वो महेंद्रगढ़ कब जिला बना था दोस्तों? महेंद्रगढ़ जो जिला बना था, जिला किस वर्ष में बना था? हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किस वर्ष में बना था? यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों 1948 में। तो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना भाई ये इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सभी खरीफ फसलों के लिए कृषकों द्वारा भुगतान की जाने वाली एक समान प्रीमियम राशि कितनी है? तो यह है दोस्तों 2%। कितनी? 2% है। 7वीं ईस्वी शताब्दी में हरियाणा में एक महत्वपूर्ण राजवंश का उदय हुआ जिसे वर्धन वंश कहा गया, जिसकी स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों प्रभाकर वर्धन ने। किसने इसकी स्थापना की? प्रभाकर वर्धन ने। हर गांव पेड़ों की छांव योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में कितने देसी पौधों का रोपण किया जाएगा? तो पूरे राज्य में दोस्तों 100 जो है वो देसी पौधों का रोपण किया जाएगा। कितने? 100। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे छोटा जिला पंचकुला। हरियाणा के किस क्षेत्र से 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो पलवल क्षेत्र से 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं की? तो एच बरार ने कभी भी हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा नहीं की। बनारसी दास गुप्ता ने की, भगवत दयाल शर्मा ने की है, राव वीरेंद्र सिंह ने की है। पक्का मकबरा यानी कि सईद का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? तो पक्का मकबरा सईद का मकबरा सैयद सराइन जो है दोस्तों हरियाणा के किस जिले में है? करनाल जिले में है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम ईयर में पूछा गया नया टाइप का क्वेश्चन है। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली थी? भारत की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली दोस्तों? रेवाड़ी में चली। कहाँ पर? रेवाड़ी में। हरियाणा के फर्रुखाबाद में निम्नलिखित में से कौन सी झील है? दमदमा, खलीलपुर, कोटला, तीन में से कोई भी झील हरियाणा के फर्रुखाबाद में नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। सूर्य में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? हीलियम और हाइड्रोजन। ये कोई एक आधा बीच बीच में प्रश्न जो है दोस्तों उसका आ रहा है, तो कोई बात नहीं। हरियाणा में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो हरियाणा में दोस्तों भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई सन 1937 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल के अंदर। कहाँ पर? करनाल के अंदर। महाराजा तेज सिंह महल डैश का एक उदाहरण है? तो महाराजा तेज सिंह का जो महल है वो राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। किसका? राजपूत चित्रकारी का एक उदाहरण है। दंड विधि हरियाणा संशोधक विधेयक पारित होने के पश्चात हरियाणा यौन अपराधियों को मृत्युदंड के प्रावधान वाला कौन सा राज्य बना है? तो यौन अपराधियों को मृत्युदंड मिलेगा, फांसी दी जाएगी दोस्तों। ऐसा करने वाला ये संशोधन करने वाला दोस्तों हरियाणा कौन सा बना है? तीसरा राज्य जो है वो बना है। किस वंश के उद्भव स्थल के रूप में हरियाणा जाना जाता है? तो हरियाणा का जो उद्भव माना जाता है दोस्तों किस वंश से माना जाता है? भरत वंश से। हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो हरियाणा में केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों जयंत पाली महेंद्रगढ़ में अवस्थित है। कहाँ पर? जयंत पाली महेंद्रगढ़ में।
हरियाणा सरकार में वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो ये बदल गए दोस्तों, ये देखो पुराने प्रश्न था, वर्तमान में तो संदीप सिंह है। कौन है? संदीप सिंह। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये भी बदल गए दोस्तों, पहले भारत भूषण बास्ती थे, अभी जो है हरियाणा HSSC के चेयरमैन भोपाल सिंह है। खदरी गाँव से इनका संबंध है यमुनानगर के अंदर से। रानी सोहाबरी किस राजघराने से संबंधित थी? सोहाबरी हो सोहादरी हो, ये जींद राजघराने से संबंधित थी रानी सोहाबरी, रानी सोबराही। हरियाणा में लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति किस वर्ष की गई? तो लोकायुक्त प्रीतम पाल की नियुक्ति दोस्तों 2011 में हरियाणा में की गई। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। रियल्टी जायंट DLF के साथ 58 करोड़ रुपए के भूमि खरीद सौदे में कौन संबंधित था? तो ये था दोस्तों रॉबर्ट वाड्रा। देखिए रियल्टी जायंट DLF के साथ 58 करोड़ रुपए के भूमि खरीद सौदे में कौन शामिल था? रॉबर्ट वाड्रा। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1997 में हुई। भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों कैथल जिले के अंदर भगवान शिव का 11 रुद्री मंदिर। भारत में खुले में मलत्याग मुक्त राज्यों में हरियाणा का स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में कौन सा स्थान रहा? तो ये रहा 5वां स्थान। गुरुग्राम हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कारखाने स्थापित है? IT सेक्टर्स, DLF लिमिटेड, मारुति ऑटोमोबाइल्स या ये सभी? तो ये सभी जो है वो गुरुग्राम के अंदर अवस्थित है। हरियाणा के किस जिले में गुलाम वंश के शासक रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है? तो गुलाम वंश की शासिका थी दोस्तों रजिया सुल्तान, उसकी मृत्यु कहाँ पर कर दी गई थी? कैथल में। तो इसका मकबरा कहाँ पर है? कैथल में। हरियाणा का कौन सा बाग गार्डन घरेलू तथा औद्योगिक अपशिष्ट के निर्मित अनुपम विशेषता के लिए है? तो घरों के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है दोस्तों और उद्योगों के अंदर अपशिष्ट पदार्थ है, उनसे कौन सा गार्डन बनाया गया है? रॉक गार्डन, चंडीगढ़ के अंदर। हरियाणा में बोली जाने वाली राजकीय भाषाएं कौन सी है? तो ये है दोस्तों पंजाबी और हिंदी, पंजाबी और हिंदी। हरियाणा में कार्तिक सांस्कृतिक मेले का स्थल अब कौन सा है? तो कार्तिक सांस्कृतिक का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है? राजा नाहर सिंह के किले में। कहाँ पर? राजा नाहर सिंह के किले में होता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप सभी को। हरियाणा के कैथल जिले के बंदराना गांव के डैश 1980 से सर्कल कबड्डी के कोच है। तो ये दोस्तों राम सिंह पौधा, क्या नाम है इनका? राम सिंह पौधा। और कैथल जिले के बंदराना गांव से इनका संबंध है और 1980 से दोस्तों सर्कल कबड्डी के ये कोच है, सर्कल कबड्डी के ये कोच है। निम्न में से हरियाणा के संबंध में कौन सा सही युग्म मालूम कीजिए? तो सबसे जिला क्षेत्रफल में बड़ा और सबसे छोटा जिला, तो देखिए दोस्तों पंचकुला तो सबसे छोटा है, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को अलग कर दिया गया है। तो अब जो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिरसा जिला जो है वो अब सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिरसा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया था इसलिए यहाँ पर भिवानी लिखा है। भिवानी जिले के किस स्थान पर रक्षाबंधन पर बाबा खेड़ेवाड़ा मेले का आयोजन किया जाता है? तो बाबा खेड़ेवाड़े का मेले का आयोजन दोस्तों भिवानी में किस स्थान पर किया जाता है और रक्षाबंधन के ऊपर किया जाता है? दोस्तों ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है भाई सभी को। तो ये औरंगाबाद के अंदर, कहाँ पर? औरंगाबाद के अंदर है। हरियाणा की जनगणना 2011 के संदर्भ में जो सही न हो उसे मालूम कीजिए। जो सही न हो उसे मालूम कीजिए। झज्जर, पिंजौर, भिवंडी, सर्वाधिक साक्षर जिला गुरुग्राम, सर निम्नतम साक्षर जिला मेवात है। तो ये दोस्तों सही हो गया। तो ये सही पूछ रखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? सही जो है उसे मालूम कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक साक्षर जिला और निम्नतम साक्षर जिला, तो ये सारे ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? 1932 में दोस्तों अखिल भारतीय हरिजन महासंघ के संस्थापक कौन थे? MK गांधी, MK गांधी। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। हरियाणा का बहादुरगढ़ नगर का प्राचीन काल में क्या कहलाता था? बहादुरगढ़, तो ये कहलाता था दोस्तों सराफाबाद। क्या कहलाता था? सराफाबाद। भिवानी मुक्केबाजी क्लब किसके द्वारा स्थापित किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भिवानी मुक्केबाजी क्लब जगदीश सिंह के द्वारा स्थापित किया गया। फरीदाबाद हरियाणा की हिमानी कपूर, फरीदाबाद की देखो हिमानी कपूर कौन से प्रसिद्ध सिंगिंग रियलिटी शो में दूसरे स्थान पर रही? तो सारे गामा पा चैलेंज 2005 में ये क्या है? सिंगिंग रियलिटी शो में रही। अब देखिए दोस्तों ये 2014 से ये HSSC मतलब खट्टर सरकार आई है, HSSC के पेपर होने शुरू हुए हैं, लेकिन ये प्रश्न जो पूछा है कब का? 2005 का प्रश्न।
सरस्वती शुगर मिल हरियाणा के किस जिले में है? सरस्वती शुगर मिल जो है वो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है दोस्तों, ध्यान रखना है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का मुख्यालय किस जिले में है? तो DHBVN का मुख्यालय जो है वो हिसार के अंदर। कहाँ पर? हिसार के अंदर। हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों के वर्तमान कैबिनेट मंत्री, ये मंत्री वाला चैप्टर में दोबारा से करवाऊंगा, ये पुराना प्रश्न हो चुका है। हरियाणा का कौन सा जिला सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो महेंद्रगढ़ जो जिला है वो सरसों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर स्थित खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? अब हालांकि दोस्तों ये यूनिवर्सिटी बना दी गई है। ये कहाँ पर है? सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह सुहाग किस जिले के हैं? तो ये पूर्व सेना अध्यक्ष थे जनरल दलबीर सिंह सुहाग झज्जर के हैं। कहाँ के? कौन से जिले के? झज्जर के रहने वाले हैं। श्री कप्तान सिंह सोलंकी हरियाणा के कौन से राज्यपाल थे? तो ये थे 16वें। हरियाणा में कौन सी झील स्थित है? दमदमा झील, खलीलपुर झील, कोटला झील। तो ये सभी झील जो है वो हरियाणा में स्थित है दोस्तों। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार थे दोस्तों चौधरी नंदराम सैनी। चौधरी नंदराम सैनी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, न्यू टाइप क्वेश्चन है ये। हरियाणा राज्य में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच में लड़ा गया था? तो ये सभी को पता है, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ये अहमद शाह अब्दाली था, ये अफगान का शासक था। कहाँ का? अफगान का। और तीसरे जो युद्ध से संबंधित स्थल क्या है, उसका नाम क्या है? काला अम्ब। निम्नलिखित सभी लेखक है सिवाय, देखिए निम्नलिखित सभी लेखक है। रोहित सरदाना जो है ये पत्रकार है, बाकी सभी क्या है? दयाचंद माइना, प्रीति सिंह, मुरारीलाल शर्मा, ये सभी के सभी लेखक है। हरियाणा के इतिहास में प्रथम बार लिंगानुपात ने 950 की संख्या को स्पर्श किया, किस वर्ष में किया दोस्तों? 2017 के अंदर। कब? 2017 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का मंडल नहीं है? करनाल, फरीदाबाद, हिसार, ये तीनों मंडल है दोस्तों। कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा का मंडल नहीं है। हरियाणा राज्य अक्षरम नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये 2006 में अस्तित्व में आई। किस वर्ष आई? 2006 में अस्तित्व में आई। हरियाणा के पानीपत जिले में पीर जमाल की दरगाह अवस्थित है। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीर जमाल की दरगाह कहाँ पर है? हरियाणा के पानीपत जिले में। और ये कहाँ पर अवस्थित है? पानीपत के अंदर भी, गोहाना में। कहाँ पर? गोहाना में। लेकिन ये गोहाना तो सोनीपत है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो है डाउट वाला है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। इसका जवाब जरूर से ज़रूर देना भाई। यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने डाउट में रखा है, गलत नहीं करवाया, ठीक है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अग्रसेन जयंती मेला आयोजित होता है? अग्रसेन जयंती मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? अग्रोहा के अंदर। कहाँ पर? अग्रोहा के अंदर। ग्राम पंचायत और शहरी समितियों का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध है दोस्तों हॉकी के खेल से। किस खेल से? हॉकी के खेल से। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों बाबा श्रवणनाथ ने। किसने? बाबा श्रवणनाथ ने। हरियाणा के लोकायुक्त कौन है? ये बदलते रहते हैं समय समय पर, इसको बता दूंगा मैं आपको। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला 1 नवंबर 1989 को निर्मित नहीं हुआ है? तो कौन सा जिला था दोस्तों? फरीदाबाद जो जिला है वो निर्मित नहीं हुआ है, बाकी सारे 1 नवंबर 1989 को निर्मित हुए हैं। भारत का मानक मेरिडियन कहाँ से गुजरता है? तो 5 राज्यों से गुजरता है। कहाँ से? 5 राज्यों से ये गुजरता है। वास्को डी गामा जब कलिकट पहुँचे तब वहाँ शासक कौन था? जैमोरिन। क्या था? जैमोरिन। तो ये इंडिया जीके के प्रश्न है, ये बाद में देखेंगे। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया था? 3 बार लगाया गया दोस्तों। हरियाणा का बहादुरगढ़ सराफाबाद कहलाता है। ये पेज हम कर चुके हैं दोस्तों, एक्चुअली ये जो पेज है वो रिपीट हो गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, ये पेज भी हम कर चुके हैं दोस्तों। कप्तान सिंह सोलंकी वाला पेज भी कर चुके हैं हम, ये रिपीट हो गया। ये पेज भी हम कर चुके हैं। आगे देखते हैं। तो ये पेज भी हमने कर लिया है दोस्तों। ये देखिए, सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? सोहना कुंड जो स्थित है दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा लिखी गई? ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक असाधारण पुस्तक बर्ड्स ऑफ द इंडस किसके द्वारा? मुबासिर हसन के द्वारा लिखी गई। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है वो पानीपत के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ शक्ति सप्ताह 1 से 8 मार्च 2017 हरियाणा के किस जिले में शुरू किया गया? गुरुग्राम के अंदर। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आज के टाइम में ये तो, लेकिन
इसके जो सब्सटीट्यूट है इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, करंट अफेयर की क्लास करेंगे। वहाँ पर जो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो मैं सारे के सारे वहाँ पर आपको करवाऊंगा। एक क्लास मैंने ऑलरेडी डाली हुई है करंट अफेयर की। उसके बाद दोस्तों मंथ वाइज करंट अफेयर भी आएगी अपने चैनल पर, और उसके बाद मंथ वाइज भी आएगी देखो लगातार में रूटीन में। और पिछले पूरे 2020 की आप सभी को पता है ना, 2020 के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2021 में, तो 2020 की भी कंप्लीट लेकर आऊँगा मैं। और उसी प्रकार दोस्तों 2020 की 2021 की कंप्लीट लेकर आऊँगा, जिसमें कि 2021 की मंथ वाइज भी लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई सभी। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस टीम से संबंधित है? तो जवाहर सिंह डागर जो है दोस्तों पटना पायरेट्स से संबंधित है। कहाँ के है ये? जींद के रहने वाले हैं। हरियाणा में विश्वकर्मा कोशल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दुधौला पलवल के अंदर स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले तथा उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? मेवात, तावड़ू, ये तारू लिख रखा है, तावड़ू आएगा। महेंद्रगढ़, नारनौल, कुरुक्षेत्र, थानेसर। तो ये जो सारे जिले हैं इनके अंदर ये शहर है दोस्तों। जिंद के अंदर शाहबाद नहीं है, शाहबाद जो है वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भन्नीराम मंगला। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन पुराना हो सकता है, इसका जो नया जो मिलेगा आपको वो करंट अफेयर्स के अंदर मिलेगा। मगर प्रजनन केंद्र यानी कि मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र के भोरसेंदा में। एक गाँव का नाम है भोरसेंदा, तो वहाँ पर स्थित है ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की? तो ये थी दोस्तों खाना बदोश जनजाति। खाना बदोश जनजाति। हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते थे? तो 60 लाख खाते थे। कलायत नगर का नाम है करदम ऋषि के 10वें पुत्र डैश के नाम पर रखा गया। तो कलायत का जो नाम रखा गया था दोस्तों वो कपिल मुनि के नाम पर रखा गया था। और सभी को पता होना चाहिए कि ये जो कलायत जो टाउन है ये कहाँ पर है? ये कैथल जिले के अंदर है। हरियाणा में शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न कौन सा एक घटक नहीं है? तो बेरोजगारी भत्ता मिलता है, मानदेय मिलता है, कौशल प्रशिक्षण मिलता है, दुर्घटना बीमा नहीं मिलता दोस्तों बेरोजगारों को सक्षम युवा स्कीम के तहत। हिसार जिले का प्रबंध प्राचीन वैदिक काल के किस जनजाति से था? भरत, महावृष, मुजावत। तो ये सभी जनजाति से था। ठीक है, हिसार जिले का संबंध भरत, महावृष और मुजावत इन सभी जनजातियों से था। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा सरकार ने डैश को पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किया है। तो पंचकुला पुलिस कमिश्नर कार्यालय से पृथक किसको किया है? अंबाला को। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? चरखी दादरी। हरियाणा का सबसे कम उम्र का एवरेस्ट आरोही कौन है? नरेंद्र यादव। दिए गए ऑप्शनों में से कौन है? नरेंद्र यादव। हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में है? देखिए दोस्तों, हिरण उद्यान एक तो हिसार के अंदर है और एक कहाँ पर है? महम हिरण उद्यान। तो वो भी ध्यान रखना है, 2 उद्यान है। हरियाणा राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। कौन थे? श्री धर्मवीर। हरियाणा राज्य में जेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? जेल मंत्री जो है अभी दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन हो गया है, अभी आपको पता होना चाहिए कौन है? श्री रणजीत सिंह चौटाला। 1857 के विद्रोह के समय बहादुरगढ़ के नवाब कौन थे? तो ये थे मोहन सिंह। कौन थे? मोहन सिंह। हरियाणा सरकार में पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये मंत्रालय वाले एक स्पेशल क्लास लेकर आऊँगा आजकल में ही बस आपके लिए। हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो हिसार से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किसके ऊपर बनाया जाने वाला है? तो सबसे ऊंचा जो ब्रिज बनाया जाने वाला है विश्व का, चिनाब नदी के ऊपर। दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है तो दोस्तों मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, वहाँ पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसको बाद में पीडीएफ के रूप में भी पढ़े तो वहाँ से आपको मिल जाएगी, तो आप उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना कभी भी। गांधी जी के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? तो गांधी जी के जन्म स्थान को कहते हैं दोस्तों कीर्ति मंदिर। क्या कहते हैं? कीर्ति मंदिर। हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा अहीर महिला की वेशभूषा में शामिल नहीं है? वोमेन ड्रेस में अहीर जो वोमेन होती है उसकी ड्रेस में शामिल नहीं है। लहंगा होता है, ओढ़नी होती है, अंगिया होता है, ठेल नहीं होता है। हरियाणा में कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 4 अगस्त 2015 को चंडीगढ़ से कौन सी योजना की शुरुआत की थी? ये क्वेश्चन जो है दोस्तों इसकी डेट जरूर से जरूर ध्यान रखनी है। थारी पेंशन थारे पास। कौन सी? थारी पेंशन थारे पास। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पानीपत के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? तो ये सभी झील जो है हरियाणा में स्थित है। साइना नेहवाल का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? हिसार जिले के अंदर हुआ था। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रसिद्ध जो स्थल है मित्ताथल, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मित्ताथल स्थित है भिवानी जिले के अंदर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राज्यपाल।
योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों ये महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ था। जिस समय हरियाणा राज्य में प्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन। गलत का चयन कीजिए। देखिए, काबुली बाग पानीपत में, जल महल नारनौल में, नवग्रह कुंड कैथल में है, ज्योति सरोवर जो है वो अंबाला में नहीं है, ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजयश्री प्राप्त की कौन है दोस्तों? संतोष यादव। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद, तो ये निकलता है दोस्तों सूचना एवं लोक संपर्क विभाग। चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर किस देश का निवासी था? तो ये था दोस्तों फ्रांस का निवासी। देवी शंकर प्रभाकर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों सिनेमा के क्षेत्र से। किस दुधारू पशु को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है? तो मुर्रा भैंस को हरियाणा में काला सोना कहा जाता है। सरप दमन हरियाणा के किस प्राचीन नगर का नाम है दोस्तों? स्फीदो का प्राचीन नाम है। ताजेवाड़ा नामक स्थान से हरियाणा में कौन सी नहर निकाली गई है? तो पश्चिमी यमुना नहर निकाली गई है। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सन 2001 में यह प्रारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, हालांकि ये क्वेश्चन पुराना है, 2001 की बात हो रही है, लेकिन इंपॉर्टेंट उतना ही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान विश्वकर्मा के नाम पर स्थापित कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पलवल में। कहाँ पर? पलवल में। कविता जैन पुरानी होली भाई। निम्नलिखित सभी हरियाणा के मुक्केबाज हैं सिवाय दिनेश कुमार, मनोज कुमार, जगदीश कुमार, ये हरियाणा के हैं सिवाय संजय कुमार के। हरियाणा की मनु भाकर ने मैक्सिको में ISSF वर्ल्ड कप का 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल गोल्ड जीता था। तो 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड मेडल जीता था। 4 से 15 अप्रैल तक हरियाणा के 37 खिलाड़ी 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड कोस्ट में हिस्सा ले रहे हैं। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है दोस्तों? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के कितने पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं? 20 खिलाड़ी। पृथ्वी के केंद्र से गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है 0। ये इंडिया जीके के आगे दोस्तों हरियाणा जीके के भी हम कर रहे हैं साथ साथ में। गुमशुदा बच्चों की तलाश हेतु कौन सा अभियान पुलिस के द्वारा चलाया गया? हरियाणा पुलिस के द्वारा खासकर ऑपरेशन मुस्कान। रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील की जांच आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस SN ढींगरा जो थे वो इसके जो जमीनी विवाद था उसके अध्यक्ष थे, इसके जांच आयोग के अध्यक्ष थे। बहादुरगढ़ टाउन का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सराफाबाद। हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1969 में। विश्व का सबसे छोटा व सबसे चौड़ा राष्ट्रीय मार्ग कहाँ पर बनेगा? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा राज्य ने जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते? 10 पदक जीते। हरियाणा के ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। तो अनहोनी धरती के लाल मुन्ना ये फिल्म निकाली, नीचा नगर जो है इन्होंने ये फिल्म नहीं निकाली। हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है? तो अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर उपलब्ध है? देखिए दोस्तों यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। हरियाणा विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो ये कितनी है दोस्तों? 90। पानप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? ये पानीपत का नाम है पानप्रस्थ, सोनीपत का स्वर्णप्रस्थ। इस क्वेश्चन में दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शन जरूर से जरूर देखने हैं। कभी कोई बच्चा कमेंट करे कि सर ये नहीं है, पंचकुला आना चाहिए, तो इसमें एक बार ऑप्शन जरूर देख लियो भाई। निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? चाय जो है वो हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। पेवा मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित होता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित होता है। आज दोस्तों थोड़ा क्लास पढ़ाने में लेट हो गया, मैं खेत में चला गया था भाई, 1.5-2 घंटे थोड़ा काम करा है। अब उसके बाद आया हूँ, तो उसके बाद में भी मैं थोड़ा जल्दी क्लास बना रहा हूँ। अभी फिर मेरे को थोड़ा काम जाना है, अभी 2-3 दिन में थोड़ा बिजी रहने वाला हूँ दोस्तों, लेकिन फिर भी कोई नहीं, क्लास आपके लिए आती रहेगी। थोड़ी सी जल्दी आ गई, कभी लेट आ गई, ठीक है। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्ताफ हुसैन आली किसके शिष्य थे दोस्तों? मिर्जा गालिब के शिष्य थे। अल्ताफ हुसैन आली किसके शिष्य थे? मिर्जा गालिब के। चंदगी राम है सुविख्यात है। चंदगी राम क्या है दोस्तों? सुविख्यात एक खिलाड़ी है। हरियाणा सरकार ने किस जिले में अप्रैल 2015 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सरस्वती पुनरुद्धार परियोजना का उत्खनन कार्य आरंभ किया? तो ये कहाँ पर दोस्तों? कुरु यमुनानगर के अंदर। प्लेटो ऑफ जोट ट्राइब के रूप में किसे जाना जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंडिया जीके के अंदर भी पूछा गया है। मेरे जो मैंने पेपर दिए थे उनके अंदर भी एक आधे जीके के अंदर ये पूछा गया था कि जाटो का जो वो जाट ट्राइब का जो प्लेटो है वो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा के हिसाब से भी और इंडिया जीके के भी हिसाब से भी।
निम्न सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा राज्य से संबंधित है, सभी सिवाय विकास चौधरी के। तो ये बाकी जो सभी है दोस्तों, ये क्या है, वॉलीबॉल खिलाड़ी। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का संबंध किससे है, एथलेटिक्स से है दोस्तों। एथलेटिक्स में भी पूछे कौन सा खेल खेलती है, तो ये दौड़ लगाती है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1970 में। चंद्रबरदाई किस राज्य के राजकवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों, लाखन माजरा में मंजी साहिब गुरुद्वारा। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित होता है, तो फरल गांव कैथल के अंदर यह आयोजित होता है। भारतीय नौसेना ने किस हरियाणवी क्रिकेटर के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया, तो दीपक पुनिया के विरुद्ध जो है वो भारतीय नौसेना ने ये गिरफ्तारी वारंट जारी किया। हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया है, तो ये लिया दोस्तों झज्जर जिले के अंदर। हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड नाम से बिकते हैं, तो दोस्तों हरियाणा डेयरी कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद जो है वो दोस्तों वीटा के नाम से बिकते हैं, ये सरकारी उत्पाद है दोस्तों। किस सरकार ने मथुरू पूर्ण योजना शुरू की, कर्नाटक सरकार ने। इंडिया जीत के कहा गया भाई बीच में, कोई बात नहीं। साइमन कमीशन कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इंडिया जीके भी कर देंगे। इंडिया जीके की प्रीवियस ईयर सारी प्रीवियस ईयर अपन ने डाल रखी है, और भी क्लास लेकर आऊँगा, चिंता मत करो। इस चैनल पे ये मान लेना कि आप बहुत ही ज़बरदस्त क्लास आएंगी। सारे जितने भी टीचर वगैरह है मैंने उनसे PDF ऑफिशियली प्राप्त की है दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि हर एक क्लास यहाँ पर डाली जाए जो कि बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो। नाहर सिंह स्टेडियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो नाहर सिंह स्टेडियम दोस्तों कहाँ पर है, म्यूर स्टेडियम भी जिसको बोलते हैं, फरीदाबाद जिले के अंदर। कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 22 अप्रैल 1994 को। निम्नलिखित में से कौन सा एक साल का प्रकार नहीं है, तो दुर्री जो है वो एक साल का प्रकार नहीं है। एक राज्य के घोषणा पत्र जन एकता विज्ञप्ति किसके द्वारा जारी प्रकाशित किया गया था, तो मुबाशिर हसन के द्वारा ये प्रकाशित किया गया था, जन एकता विज्ञप्ति। विद्वानों के अनुसार हरियाणा किसका अपभ्रंश है, तो हरियाणा अपभ्रंश है दोस्तों अहीराणा का, अहीराणा का। हरियाणा राज्य के पुलिस कमिश्नरी के संबंध में बेमेल का चयन कीजिए, तो ये पुलिस कमिश्नरी है दोस्तों, पलवल जो है वो पुलिस कमिश्नरी नहीं है। अनिल विज द्वारा घोषित हरियाणा राज्य की नई खेल नीति के अनुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाएगी, ये 6 करोड़ दोस्तों, ये पहले की है। अभी करंट की जो है वो मैं करंट की वीडियो में आपको करवाऊंगा। अशोक कालीन टोकपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले के अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया, तो किसने स्थापित किया दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था, हिसार में। हरियाणा सरकार में सभी मंत्रालय रामविलास शर्मा को आवंटित है, ये नहीं करेंगे। हरियाणा का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से माना जाता है, तो करनाल जिला। उसी तरह गेहूं की टोकरी, गेहूं का कटोरा हरियाणा का कोई जिला पूछे तो वो सिरसा हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा का ऐसा जिला जिसमें रेलवे लाइन नहीं है, तो वो हो जाएगा नूह। कर्णम मल्लेश्वरी का नाम निम्न में से किस खेल से सुप्रसिद्ध है, तो भारोत्तोलन से ये संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से ये संबंधित है। कैथल की स्थापना कथित रूप से महाभारत के किस मिथकीय पात्र के द्वारा की गई थी, ये भाई हरियाणा सरकार ने इसको मिथकीय पात्र माना है, चलो जो भी हो, तो ये युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी कैथल की स्थापना, ठीक है। कैथल की स्थापना युधिष्ठिर के द्वारा की गई थी। हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण करने के लिए निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किसान पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अस्थल बोहर पेंटिंग कौन सी शैली की है, अस्थल बोहर जो पेंटिंग है दोस्तों वो राजपूत शैली की है। हरियाणा की पहली महिला कुश्तीबाज जिसने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, तो ये थी दोस्तों गीता फोगाट। सूरजकुंड क्राफ्ट मेला प्रथम बार किस वर्ष आरंभ हुआ, तो 1987 के अंदर। निम्न में से कौन से जिले हरियाणा के दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं, तो मेवात, महेंद्रगढ़ और पलवल, तो ये सभी जो जिले हैं वो दक्षिण पुलिस क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ, तो ये पंचकुला के अंदर संपन्न हुआ दोस्तों। कैथल के फरल गांव में किस मेले का आयोजन किया जाता है, फल्गु मेले का आयोजन किया जाता है। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान का विलय पूर्व करनाल उड्डयन क्लब, हिसार उड्डयन क्लब तथा पिंजौर उड्डयन क्लब के साथ एक साथ किया गया। कब किया गया दोस्तों, ये 1 अप्रैल 1999 को। दोस्तों PDF चाहिए तो 80 590 81 508 पर व्हाट्सअप कर दिए, आपको एक ही बार में सारी की सारी PDF दे दी जाएगी। किस जिले को श्रीकंठ कहा जाता है, श्रीकंठा किस जिले को कहा जाता है दोस्तों, कुरुक्षेत्र को। हरियाणा राज्य में कितने नवोदय मौजूद है, 20 नवोदय मौजूद है।
हालांकि ये समय समय पर बदलते रहते, खट्टर कब घोषणा कर दे पता नहीं। स्वतंत्रता सेनानी जो कि बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, तो ये थे दोस्तों चौधरी देवीलाल। निम्नलिखित में से सभी मुक्केबाजी से संबंध रखते हैं, तो ये सारे मुक्केबाज है दोस्तों। महेश रावत जो है वो मुक्केबाज नहीं है। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ? पानीपत के अंदर। उसके बाद देखिए दोस्तों, सही युगम का चयन कीजिए, तो अयोध्या प्रसाद जो गोयलिया है ये एक उर्दू कवि थे, तो यही इसका सही चयन है। गोपाल मोचन मेला किस जिले में होता है? गोपाल मोचन मेला होता है दोस्तों अम्बाला जिले में। राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों रेवाड़ी में। कहाँ पर? रेवाड़ी में। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना आरंभ की गई थी? 2005-06 में। हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीट है दोस्तों? 90 सीटें हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं था? बी.डी. गुप्ता, बी.डी. शर्मा, हुकम सिंह, श्री चंद्रशेखर जो है ये मुख्यमंत्री नहीं थे। पंडित नेकीराम शर्मा कौन सा समाचार पत्र निकालते थे? संदेश निकालते थे। हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। क्या नाम था? बाबू आनंद स्वरूप। श्री ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार कार्यकाल संभाला है? तो 3 बार से अधिक संभाला है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था दोस्तों? हेमचंद्र उर्फ हेमू। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन है? तो ये दोस्तों काला तीतर। पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? हिसार के अंदर हुआ था दोस्तों। मूल रूप से पीली मंदोरी गांव जो है वो फिलहाल फतेहाबाद के अंदर चला गया है। हरियाणा में तोमर राजा द्वारा क्या बनवाया गया था? तो सूरजकुंड का निर्माण किया गया था। पंडित जसराज किस विद्या के लिए विख्यात है? तो ये शास्त्रीय संगीत के लिए विख्यात है दोस्तों। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 52वां हरियाणा दिवस समर्पित था, तो ये जल संरक्षण को समर्पित था। 52वां हरियाणा दिवस। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 125। केएमपी की लंबाई 135। सॉरी यार, बोलने में देख गलती होगी, 135 किलोमीटर। अब ये गलत हो जाता है ये पूरा का पूरा, फिर मेरे पास है ना कमेंट आते हैं सर 125 नहीं, आप गलत बोल गए, तो 135 किलोमीटर है। सॉरी दोस्तों। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई संत गुरु रविदास सहायता योजना किसके लिए है? तो ये है दोस्तों छोटे कारीगरों के लिए। निम्नलिखित सभी हरियाणा के पहलवान हैं सिवाय किसके? जगदीश सिंह के। बाकी सभी जो है वो हरियाणा के पहलवान हैं। हरियाणा की मनु भाकर ने हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। तो ये किसने जीता है दोस्तों? निशानेबाजी में। हरियाणा के मनु भाकर ने हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड कप जीता था, ये स्वर्ण पदक जीता था निशानेबाजी में। हरियाणा के 37 खिलाड़ी ये 4 से 15 अप्रैल को जो हो रहा है इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं गोल्ड कोस्ट में। ये पुराना क्वेश्चन हो गया दोस्तों। उसके बाद आ गया संगमरमर मुख्यतः हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है? संगमरमर पाया जाता है दोस्तों महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। निम्नलिखित में से किसे जाट आदिम जाति का प्लेटो कहा जाता है? जाट जाति का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। माटी का मोल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? जैन नारायण कौशिक के द्वारा ये लिखा गया। प्रसिद्ध भारतीय अदाकार राजकुमार राव का जन्म है हरियाणा के किस जिले में हुआ था? ये गुड़गांव जिले में हुआ था भाई। राजकुमार राव का जन्म है, ये राजकुमार राव वही है क्या दोस्तों जिसमें जो उस फिल्म में है ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी? ये बताओ भाई कमेंट करके, मेरे को तो वही लग रहा है ये राजकुमार राव। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में कंपनी के तौर पर निगमित किया गया? तो ये 1997 में। यूएस आधारित बड़ी टेक्नो कंपनी सिस्को ने अपना 5वां साइबर रेंज हब का स्थापित किया है? तो गुरुग्राम के अंदर स्थापित किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रति लाख जनसंख्या में महत्तम प्रशिक्षुओं को नौकरी देने के संदर्भ में श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में चैंपियन ऑफ चेंज का पुरस्कार नवंबर 2017 में किस राज्य को दिया गया? हरियाणा को। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप प्रश्नोत्तर के रूप में होता है? तो ये होता है दोस्तों लूर नृत्य प्रश्नोत्तर के रूप में। हरियाणा में म्हारा गाँव जगमग गाँव योजना किससे संबंधित है? तो ये बिजली की आपूर्ति से संबंधित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही है तो सही पूछा है दोस्तों, तो सही है ममता खरब जो है वो आपकी, तो ये सही है। निम्न सभी नदी का मेवात की पहाड़ियों से बनती है सिवाय कौन सी नदी के दोस्तों? टांगरी नदी से। बाकी सारी मेवात की पहाड़ियों से बनती है। कल्पना चावला का जन्म स्थान कहाँ पर है? करनाल के अंदर। हरियाणा राज्य से विक्टोरिया क्रॉस पाने वाला है, तो हरियाणा से विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला? सूबेदार रिचपाल राम को। विदुर पेंशन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार विदुर को कितनी राशि प्रदान करती है दोस्तों? 1600 रुपये। एक सुपरिचित व्यक्तित्व सतीश कौशिक जो भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता और अदाकार का है, उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? सतीश कौशिक का जन्म दोस्तों महेंद्रगढ़ के अंदर। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। मंत्री वाला बाद में करेंगे। हरियाणा के किस शहर में वेद व्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था? तो कुरुक्षेत्र के अंदर।
हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य में रेरा को मंजूरी दी है। इस तरह राज्य रेरा अधिसूचित करने वाले राज्यों में भारत कौन सा राज्य हो गया? तो भारत हो गया दोस्तों 23वां राज्य है। रेरा में 23वां राज्य है। कौन से साल में सुरजी अंजनगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1803 में। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? देखिए दोस्तों हरियाणा के अंदर। भारतीय कॉरपोरेट अफेयर संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? हरियाणा के अंदर है। मंत्रीवाड़ा बाद में देखते हैं। 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? गुरुग्राम के अंदर। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला गन्ने का प्रमुख उत्पादक है? यमुनानगर जिला। गन्ना ब्रीडिंग सेंटर पूछे कहाँ है? तो करनाल के अंदर है। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भीमा देवी मंदिर पिंजौर के अंदर जो है ये उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1955 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। कौन सा राज्य मौखिक चिकित्सा के माध्यम से सभी श्रेणियों के हेपेटाइटिस सी रोगियों के इलाज के लिए भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हेपेटाइटिस सी के रोगियों के इलाज के लिए हरियाणा प्रथम राज्य बन गया है। एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा कौन सा है दोस्तों? बॉक्साइट है। कौन सा है? बॉक्साइट है। कौन सा है दोस्तों? एल्युमिनियम का प्रमुख ऐसा बॉक्साइट है। लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास किसने लिखा? लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास लिखा करणवीर अरोड़ा ने। करणवीर अरोड़ा ने। हरियाणा के किस जिले में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों हरियाणा के करनाल में प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ था? 1923 के अंदर। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? 21 वर्ष। मई 2017 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को चीन की तरफ से फतेह करने वाली भारत की पहली महिला कौन सी बनी है? भारतीय महिला कौन सी बन गई है? तो यह है अनीता कुंडू। पहली तो नहीं है। फतेहाबाद हरियाणा की सारा गुरपाल निम्नलिखित में से किस व्यवसाय के साथ जुड़ी हुई है? तो फतेहाबाद की दोस्तों सारा गुरपाल ये मॉडलिंग तथा एक्टिंग दोनों के साथ जुड़ी हुई है। हरियाणा में पिछले विधानसभा 2014 हुए थे तो वे कौन से? 2014 के 13वीं विधानसभा। और दोस्तों अभी जो चल रही है 2019 में जो इलेक्शन हुए थे तो वो चल रही है हमारी 14वीं विधानसभा। हरियाणा राज्य से राज्यसभा के कितने सदस्यों की सीटों का आवंटन है? 5 सीटों का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो यमुना द्वारा सिंचित नहीं है? तो पानीपत करनाल यमुनानगर सिंचित है, जबकि महेंद्रगढ़ जो है वो यमुना नदी से सिंचित नहीं है। प्रसिद्ध हास्यरज्ञ ह्यूमरिस्ट सुरेंद्र शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो ये दोस्त है महेंद्रगढ़ से। ठीक है, कहाँ से? महेंद्रगढ़ से। हास्य कवि है ये। लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम 1915 के तहत लाहौर उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर है। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे का कार्यकाल कितना रहा? इनका कार्यकाल रहा दोस्तों लगभग 10 महीने। हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? तो यमुनानगर के अंदर। सीताराम पंचाल ने निम्न सभी बॉलीवुड मूवी में अदाकारी की है सिवाय तो पान सिंह तोमर, पीपली लाइव और बैंडिट क्वीन में सीताराम पंचाल ने अदाकारी की है लेकिन दंगल में नहीं की। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये चांदराम जो है दोस्तों वो कुश्ती के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। संविधान संशोधन के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था तो अनुच्छेद 315 के तहत जो है वो हरियाणा का गठन हुआ था। मोहर सिंह स्टेडियम, मोहर सिंह नहीं दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए नाहर सिंह स्टेडियम, जो कि मयूर स्टेडियम बोलते हैं, कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। 31वें सूरजकुंड मेला 2017 में थीम राज्य कौन सा था? तो ये था दोस्तों झारखंड। कौन सा? झारखंड। डोसी तीर्थ स्थल का संबंध किस ऋषि से है? तो इनका संबंध है दोस्तों चवण ऋषि से। चवण ऋषि से। हरियाणा की मानुषी छिल्लर द्वारा महिलाओं और लड़कियों के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया प्रोजेक्ट शक्ति। हरियाणा सरकार में निम्नलिखित में से सभी मंत्रालय वाले बाद में करेंगे। हरियाणा सरकार ने किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ डैश के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है तो किसी पेय या खाद्य पदार्थ के साथ दोस्तों द्रव नाइट्रोजन के मिश्रण पर प्रतिबंध लगाया है हरियाणा सरकार ने। पेय व पिंडदान के लिए हरियाणा का प्रसिद्ध स्थल किस जिले में है? तो ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र के अंदर।
हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इस दिन राव तुलाराम का शहीदी दिवस होता है। हरियाणा में 2800 मेगावाट का नाभिकीय बिजली संयंत्र, ये नाभिकीय जरूर याद रखना, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा है, ये किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद के अभी गोरखपुर में दोस्तों 700 के 4 जो ये प्लांट है लगाए जा रहे हैं, टोटल बनेगा 2800 मेगावाट। जाट गजट कहाँ से निकलता है दोस्तों? रोहतक से निकलता है। हरियाणा में इंडो ग्रीक सिक्के किस स्थान से मिले हैं? तो खोखरा कोट से मिले हैं। कहाँ से? खोखरा कोट से। मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हुआ, उनका संबंध किस खेल से था? तो कुश्ती से उनका संबंध था। एक भारतीय मॉडल और फिल्म अभिनेत्री है सारा गुरपाल, इनका जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? तो फतेहाबाद में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव सिरसा के अंतर्गत आता है? डबवाली, रानियावाली, कोलनवाली, कालियावाली, ये सभी जो है वो सिरसा के अंतर्गत आते हैं। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ कार्यरत है? हरियाणा का हाईकोर्ट है दोस्तों चंडीगढ़ के अंदर। राव बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? तो राव बहादुर के खिताब से सर छोटू राम सम्मानित हुआ। महाराजा तेज सिंह का महल उदाहरण है किस चीज़ का उदाहरण है? राजपूत चित्रकारी का। और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत कम बच्चों को आते हैं। महाराजा तेज सिंह का जो महल है वो राजपूत चित्रकारी का उदाहरण है। यमुना नदी हरियाणा की डैश सीमा पर बहती है? तो पूर्वी सीमा पर बहती है। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? 1956 में। रणदीप हुड्डा कौन से जिले के है दोस्तों? रोहतक जिले के है भाई रणदीप हुड्डा। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर में दोस्तों हिमाचल प्रदेश। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पंचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? तो ये दिए थे दोस्तों जोली LLB 2 के अंदर अंतिम बार ये दिखाई दिए थे। हरियाणा के आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए दोस्तों हैमर थ्रो से। किससे? हैमर थ्रो से। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा स्वतंत्र रूप से, किसी की सहमति की जरूरत नहीं होती। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है नारनौल। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना, महेंद्रगढ़ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नारनौल जिले के अंदर है। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय डैश लिखते थे, जो कि मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे दोस्तों। ये लिखते थे लेटर्स ऑफ दुबे। कौन लिखते थे? विशंबरनाथ कौशिक। पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? सन 2008 के अंदर इसको दर्जा मिला था। दारूहेड़ा जो इंडस्ट्रियल नगर है वो हरियाणा के किस जिले में है दोस्तों? रेवाड़ी जिले के अंदर है। मानुषी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया? एनीमिया फ्री हरियाणा, रक्त अल्पता मुक्त हरियाणा का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय, ये पुराना प्रश्न हो गया। सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? तो केरल के साथ हरियाणा जो है वो शीर्ष पर है। हरियाणा में निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? कैथल को माना जाता है। आगरा शहर किसने बसाया था दोस्तों? सिकंदर लोदी ने बसाया था। सर सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी के ऊपर स्थित है। चिनाब परियोजना, सलाल परियोजना। हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर के पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का नाम क्या है? आरोग्यम। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है? चोर गुम्बद है दोस्तों नारनौल के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर औरंगजेब के समय में सतनामी विद्रोह हुआ था? तो ये हुआ था नारनौल के अंदर। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें दोस्तों? उस समय थी 50 उप तहसीलें, अभी जो है बदल गई है। ये मैं आपको करवाऊंगा लेटेस्ट करंट जीके में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें हरियाणा की कौन सी है? तो तांसी और नुंगसी मलिक। तांसी और नुंगसी मलिक। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सोमवती अमावस का मेला अम्बाला जो है ये सही सुमेलित नहीं है। हिसार हरियाणा की अंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की कौन सी मूवी में काम नहीं किया है? तो अंचल मुंजाल ने वी आर फैमिली, घायल, वंस अगेन, आरक्षण इनमें काम किया है, जबकि दोस्तों राजनीति में इन्होंने काम नहीं किया है। महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध मैदान में हुआ? कुरुक्षेत्र के अंदर। अब तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है दोस्तों? 3 बार। किस वर्ष हरियाणा राज्य का गठन हुआ? 1966 में। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? इंद्रजीत सिंह। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? सोनीपत के अंदर। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी
लाला लाजपत राय की राजनीतिक तथा साथ ही साथ सामाजिक गतिविधियों का स्थल था, तो ये था दोस्तों हिसार। हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? हिसार एविएशन क्लब, करनाल फ्लाइंग क्लब, पिंजौर एविएशन क्लब, तो ये सभी के सभी है जो इसको कंट्रोल करते हैं। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? ये 1984 के अंदर की गई। जैसे पृथ्वीराज रासो लिखी गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा, उसी प्रकार सूरसागर किसके द्वारा लिखी गई थी? सूरदास के द्वारा। इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद में कहाँ पर दफनाया गया था? तो पानीपत के अंदर दफनाया गया था। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कौन सा है? चंडी मंदिर। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? शेरशाह सूरी ने। ऐतिहासिक चौबीसी महम, जो चौबीसी का चबूतरा है दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? महम के अंदर। और महम जो है वो महम चौबीसी आपने सुना होगा, ये चबूतरा जो है। और महम जो पड़ता है दोस्तों वो रोहतक जिले के अंदर पड़ता है, तो वहीं पर है ये चौबीसी चबूतरा। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान, ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया है? तो 2031 तक दोस्तों हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद की जनसंख्या के लिए एक मास्टर प्लान बनाया है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर राज्य कौन था? तो यह था दोस्तों उत्तर प्रदेश। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हरियाणा का प्रवास किया 7वीं सदी में। किस भाषा को तेलंगाना की दूसरी राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया था दोस्तों? उर्दू को जो है वो तेलंगाना की दूसरी राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। किस उत्सव को बसोड़ा भी कहा जाता है? तो बसोड़ा कहा जाता है दोस्तों शीतला अष्टमी को। शीतला अष्टमी को। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? पंडित श्री राम शर्मा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिला और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? तो 8वीं पास। कितनी दोस्तों? 8वीं पास। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? मुरथल के अंदर। तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो फरीदाबाद जिले में। निम्न में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से प्रसिद्ध है? तो दीपचंद बहमन। निम्न में से किस स्थान से राजसी मुकुट खोजा गया? तो कुनाल से। हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्तों? पंजाबी। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से कौन से उत्खनन स्थल शामिल सही नहीं है? तो सही है दोस्तों, तो राखीगढ़ी फतेहाबाद में नहीं है, हिसार में है, सीसवाड़ हिसार में है, बनावली फतेहाबाद में है, मित्ताथल भिवानी में, ये सही है। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? राई सोनीपत के अंदर। 24 मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना भूभाग ग्रहण किया है? तो 1.34 या फिर 1.4%। हरियाणा राज्य के हरियाणा का रेवाड़ी जिला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो दिए गए तीनों उद्योग, टिल्ला उद्योग, हीरो होंडा उद्योग। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1969 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस शहर में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर। सबसे बड़ा सरकारी पशुधन फार्म हरियाणा के किस नगर में स्थित है? हिसार के अंदर ये स्थित है। CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर का स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड 2017 किसने जीता? मानुषी छिल्लर ने। ये मंत्री वाले बाद में करेंगे। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र पोस्ट ऑफिस खोला गया? तो ये करनाल के अंदर खोला गया है। दोस्तों आज भी ये क्वेश्चन पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 18वीं शताब्दी के दौरान महेंद्रगढ़ जिले का कौन सा शहर जयपुर राज्य का एक भाग होता था? तो नारनौल जो शहर है वो भाग होता था। किस देश की युवती ने 2017 का मिस वर्ल्ड का ताज जीता? तो भारत की युवती थी मानुषी छिल्लर। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात के अंदर। कहाँ पर? गुजरात के अंदर है। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वेंस कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर ये स्थित है। जाट गजट अखबार कब शुरू हुआ? 1916 में। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? 154, लेकिन ये समय अनुसार बदलते रहते हैं, याद रखना है। हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2016 में अर्जुन अवार्ड दिया गया? महावीर सिंह फोगाट को।
निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये योगेश्वरी ब्रह्मा ये सही नहीं है, गुग्गा पीर नाग, मुरारी कृष्णा, सांजी पार्वती ये सारे के सारे सही है। प्रसिद्ध भारतीय शेफ संजीव कपूर का जन्म अंबाला में हुआ था। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या है दोस्तों? करोह चोटी। क्या है? करोह चोटी। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ के नवाब के नाम से जाना जाता है? वीरेंद्र सहवाग। कौन दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग नजफगढ़ के नवाब के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा त्यौहार गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो यह है कार्तिक सांस्कृतिक त्यौहार। राव तुलाराम का संबंध कहाँ से है दोस्तों? रेवाड़ी से इनका संबंध है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? हिसार शहर की स्थापना की थी। निम्न में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे? तो राव वीरेंद्र सिंह जो है वो कभी भी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। पूर्वी और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों से निम्न में से कौन सी नदी बहती है? तो पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में यमुना नदी। नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा कब मिला? 2005 में। निम्न में से कौन सा जिम्नास्ट हरियाणा राज्य से संबंधित है? तो निर्मला गुलिया और संध्या दोनों ही संबंधित है। हरियाणा में विशाल हरियाणा दल के संस्थापक कौन थे? राव वीरेंद्र सिंह। अरेंज निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद राव वीरेंद्र सिंह, उसके बाद बंसीलाल, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर। निम्न में से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युग्म गलत है? तो ये ओपी वर्मा 2005 से 7 ये गलत है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज भैंस अनुसंधान जो संस्थान है ये कहाँ पर हो गया? हिसार जिले के अंदर हो गया। ये चर्म रोग उपचार में सहायक गर्म पानी का कुंड कहाँ स्थित है? तो ये सोना के अंदर स्थित है दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी छिल्लर यह खिताब जीतने वाली भारत की कौन सी महिला थी? छठी महिला। ये पावर जनरेशन का अध्यक्ष ये बदलते रहते हैं, करंट में करवा दूंगा मैं ये सभी आपको। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की? 1354 ईस्वी में। कब की? 1354 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसका उपयोग पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग है? तो ये सभी इंडिया जीके के हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं दोस्तों हरियाणा जीके के प्रश्न ज़्यादा। वेद व्यास द्वारा महान ग्रंथ महाभारत कहाँ पर लिखा गया था? कुरुक्षेत्र के अंदर। हरियाणा को कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 90 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा तीर्थ है हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? तो भीम मंदिर जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर नहीं है। ख्यात नाम फिल्म व्यक्तित्व निकुंज मलिक का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुड़गांव में। हरियाणा राज्य में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। निम्न में से कौन सा हरियाणा राज्य के दक्षिण पुलिस रेंज का मुख्यालय है? तो ये हो जाएगा दोस्तों रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक आलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है झज्जर से। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में स्टीम लोकोमोटिव कौन सा है? फेरी क्वीन। देवी प्रभाकर किस क्षेत्र से संबंधित है? सिनेमा से। हरियाणा सरकार ने किसके समीप लॉजिस्टिक एवं ट्रेडिंग हब की स्थापना की के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो गुरुग्राम के निकट। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है दोस्तों? ये तो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। अमृत का क्या आशय है? देखिए अमृत का क्या आशय है? अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत का फुल फॉर्म है। 18वीं शताब्दी में आयरिश शासक जॉर्ज थॉमस के द्वारा हरियाणा का कौन सा जिला अधीनस्थ कर लिया गया था? तो हिसार जिला। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? 1955 में। निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा से है सिवाय विजय भारद्वाज के। विजेंद्र, सुशील और कपिल जो है ये हरियाणा के खिलाड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हरियाणा को भारत का डैश से खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया 5वां। रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं? तो ये सारे के सारे जो जिले आते हैं दोस्तों रोहतक पुलिस रेंज में आते हैं झज्जर, भिवानी और चरखी दादरी। निम्न में से कौन सी हरियाणा की सबसे पुरानी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहर है? तो यह पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा राज्य से लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10। हरियाणा राज्य पश्चिम और दक्षिण में किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो राजस्थान के साथ। गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी किया है जिसका नाम क्या है? किलकारी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में भी ये क्वेश्चन। हरियाणा में कर्मचारियों के वेतन के संदर्भ में विसंगति को दूर करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? जी माधवन। लगभग 1500 गाँव में भौतिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने दीन बंधु हरियाणा ग्रामोदय योजना किस बजट में प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ की दोस्तों 2017 के 18 के बजट में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत के 26 में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? पानीपत में। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? न्यायाधीश रामलाल।
सुप्रसिद्ध मनसा देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? पंचकुला में। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक श्रीमती सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो अंबाला में हुआ था। किस वर्ष से हरियाणा प्रदेश का पंजाब में विलय किया गया? 1858 में। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हिसार मंडल में 5 जिले नहीं आते दोस्तों, ये सही सुमेलित नहीं है। हरियाणा के किस जिले में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन 2017 हुआ था? तो ये हुआ था पंचकुला के अंदर। हरियाणा में जन शिकायतों के समाधान के लिए हर समाधान पोर्टल किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये 2010 में शुरू किया गया। निम्न में से कौन हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है? तो ये दोस्तों वीरभान जो है वो हरियाणा राज्य का मध्यकालीन कवि माना गया है। निम्नलिखित में से किसने विश्व युवा महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता? तो अनुपमा ने नहीं जीता। हरियाणा पर्यटन विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1966 में। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस अच्छी मानी जाती है? मुर्रा नस्ल की। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में दोस्तों? फरीदाबाद में। अंबाला में ब्रिटिश छावनी कब स्थापित की गई थी? 1843 में। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कैथल जिले के अंदर। अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हरियाणा के किस जिले से है दोस्तों? ये हिसार से नहीं है, ये भिवानी से है। भिवानी के बीच सिवानी से संबंध है इनका, और सिवानी जो है हिसार के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ पर ये टाइप हो गया। हरियाणा राज्य स्वर्ण जयंती मना रहा है, कब से कब तक? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक। गुरुग्राम मंडल में कौन सा जिला आता है? तो महेंद्रगढ़ जिला। निम्न में से कौन सा युग्म सुप्रसिद्ध व्यक्तियों तथा उनके जन्म संदर्भ में सही नहीं है? तो जूही चावला का जो जन्म है वो सिरसा के अंदर नहीं हुआ था, बाकी सभी आप देख सकते हैं। हिसार मंडल में कौन सा जिला नहीं आता? तो झज्जर जिला हिसार मंडल में नहीं आता। निम्न में से हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? भीम पुरस्कार। किस वर्ष से सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कैशलेस मेला कहलाता है? तो 2017 का जो सूरजकुंड मेला था दोस्तों वो कैशलेस मेला कहलाता है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा है? हिसार के अंदर। निम्न में से सामान्यतः सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला हरियाणा का क्षेत्र कौन सा है? अंबाला। हरियाणा के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने राज्य में जुलाई 1966 से प्रभावी पूर्ण मद्य निषेध की घोषणा की थी? बंसीलाल ने। किसने की थी दोस्तों? बंसीलाल ने। विश्व एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 1000 जो क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसके अंदर की पुराने क्वेश्चन भी थे दोस्तों, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे बहुत ज़्यादा जो आपने कभी नहीं देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर कर लिए है दोस्तों। इन सभी क्लास की PDF चाहिए दोस्तों, तो मैंने आपको क्लास की स्टार्टिंग में नंबर दिया था, हमारे गुरुजी है एजुकेशन गुरुजी के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगी, या फिर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप जो नंबर है वो मैं आपको इसके क्लास के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहाँ से आप PDF सारी की सारी PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। अभी जो है मैं करंट अफेयर की हरियाणा 2020 का प्लस 2021 का सभी करंट अफेयर की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्लस डिटेल जो क्लास है वो सभी की सभी लेकर आ रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, तो सभी जो क्लास है उसको शेयर कर दे। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।